अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि सभी जानते हैं कि सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और फ़िश का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी को फ़िश खाना बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग बाहर जाकर खाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो घर में ही बनाते हैं। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो इसमें बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएँगी, जिसको फ़ॉलो करते हुए आप भी मछली जो है वो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी जो है वो घर में बनाना सीख जाएँगे और बिना किसी स्मेल के इतना मज़ेदार सा, इतना अच्छा सा आपको फ्लेवर भी आएगा उसके अंदर। और ऐसी टिप्स शेयर करूँगी कि सभी देखकर हैरान रह जाएँगे। तो सबसे पहले हमने फ़िश की सफाई करनी है, उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लेनी है, क्योंकि फ़िश को साफ़ करना बहुत ही जो है वो बड़ा काम होता है। तो इसके लिए आपने जो है वो सबसे पहले अपने कपड़ों को समेट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िश के अंदर आपने थोड़ा-सा नमक शामिल करना है। यहाँ पर मेरे पास मछली जो है वो 4 किलो से थोड़ी-सी ज़्यादा थी। इसके अंदर आपने 1 कप सिरका, व्हाइट विनेगर जो होता है वो शामिल करना है, आधा चम्मच नमक का शामिल करना है और इसके बाद इसके अंदर आपने खुला पानी जो है वो नॉर्मल टैप का जो पानी होता है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है? अब आपने इसी पानी के अंदर इसको 15 मिनट तक आपने मिनिमम इसको जो है डिप रखना है। इससे मछली जो है एक तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी, इसमें से किसी भी किस्म का ब्लड नहीं रहेगा और इसके अलावा इसकी जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। यकीन करें, जब हम बाज़ार से मछली घर पर लेकर आते हैं तो इतनी गंदी स्मेल होती है, क्योंकि बाज़ार में फ़िश वाले बाज़ार में तरह-तरह की फ़िश आई होती है और उसके अलावा उनके कटिंग बोर्ड की स्मेल और फ़िश की स्मेल और तरह-तरह की जो स्मेल है वो इकट्ठी होके जब फ़िश में चली जाती है तो फिर इसकी सफाई जो है वो बहुत ही टाइम लेती है। लेकिन आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो इतनी अमेज़िंग है, इतनी फटाफट से झटपट से आपकी फ़िश घर में मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी और वो भी बिना किसी स्मेल के, कि सभी देखकर हैरान रह जाएँगे। तो यहाँ पर जितनी देर तक ये मछली जो है सिरके वाले पानी के अंदर डिप है, साथ-साथ आपने इसकी सफाई भी कर लेनी है। आपने हाथों से इसको थोड़ा-सा मसलते जाना है, हल्के हाथ से मसलिएगा, क्योंकि जो मछली है इसका गोश्त बहुत ही नाज़ुक होता है। अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर वाले हाथों से जो है वो मसलेंगे तो इसके रेशे जो है वो टूट जाने का डर होता है। इसलिए आपने हल्के हाथ से इसकी मसाज करनी है और जहाँ कहीं आपको थोड़ा-सा गंद वगैरह नज़र आ रहा होगा, इसकी सफाई कर लेनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे करते हैं कि स्किन इसकी उतरवा लेते हैं और कहते हैं कि स्किन के बिना अगर आप मछली लेकर आएँ तो उसकी स्मेल नहीं आती है। अच्छा, मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा था कि मछली की जो स्किन है वो उतरवा कर लाना, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप स्किन के साथ ही बिना किसी स्मेल के इतनी मज़ेदार मछली जो है वो बना लेती हैं घर में, तो उतरवाने की क्या ज़रूरत है। तो भई आज मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी ना, ये वाक़ई में 100% जो है वो वर्क करती है और आप भी इसी तरीके से मछली को साफ़ किया करें। यकीन करें, इसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती। जितनी मर्ज़ी गंदी स्मेल हो मछली की, वो जो है वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पर मैं इसकी स्किन उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे से तो नहीं उतरी। मेरे ख़्याल से वो किसी नाइफ़ वग़ैरह से ही उतारते होंगे। चलें, हम इसकी ट्राई नहीं करते हैं, हम इसी तरह से फ़िश को आज साफ़ करेंगे। आपने 15 मिनट इसको डिप रखना है सिरके वाले पानी के अंदर और इसके बाद आपने ये गंदा वाला पानी जो है वो ड्रेन कर देना है और उसके बाद आपने इसको जो खुला पानी है मज़ीद उसके साथ 1-2 दफ़ा आपने वॉश कर लेना है। ठीक है? इससे ये होगा कि आपकी मछली बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी और 90% जब तक जो आपका काम है ना वो क्लियर हो जाएगा। 90% तक इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी की जो 10% रह जाएगी उसके लिए भी एक ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने धोने के बाद आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छे से साफ़ हुई है और इसमें किसी भी किस्म का ब्लड नहीं है और यकीन करें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही। अभी किचन में से स्मेल आ रही होगी लेकिन मछली में से स्मेल नहीं आ रही, ठीक है? गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हुआ है। अब आपने क्या करना है, घर में जो गंदम का आटा होता है वो आपने ले लेना है। मैं अपनी तसल्ली के लिए ये काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने शौक से खाते हैं बच्चे और जब बच्चों को स्मेल आ जाती है फ़िश में से तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मछली जो है वो बिल्कुल ऐसे ही पके जैसे कि नॉर्मल दूसरे गोश्त होते हैं, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो आपके घर में अगर गंदम का आटा है तो गंदम का ले लें, अगर आपके पास गंदम नहीं है तो बेसन ले लें और अगर बेसन भी नहीं है तो कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर गंदम का आटा है ना तो वो बहुत ही बेस्ट है। आपने इसको भी 15 मिनट के लिए लगे रहने देना और उसके बाद आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अच्छा, इस प्रोसेस में ना मुझे यहाँ पर फ़िश के जो काँटे वगैरह है ना वो बहुत ही चुभते हैं। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि भई ग्लव्स पहन लिया करें, उससे स्मेल नहीं आती। भई फ़िश की ऐसी स्मेल है ना, आप ग्लव्स पहनकर भी इसकी सफाई कर लें, आपको अपनी बॉडी में से, अपने कपड़ों में से इसकी स्मेल लाज़मी आती है। इसलिए जब भी मैं फ़िश बनाती हूँ उसके बाद मैं ये सारा प्रोसेस करने के बाद अपने कपड़े और किचन कपड़े चेंज करती हूँ और किचन को तो मैं गर्म पानी से अच्छी
तरह से वॉश करती हूँ, क्योंकि जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, जब भी बच्चे किचन में आते हैं तो वो हाथ जो है ना वो अपने नाक के ऊपर जो है रख के आते हैं, अदरवाइज तो वो अवॉइड करते हैं कि वो किचन में ना ही जाएं। तो भाई हम मदर्स जो है वो अपने बच्चों को किस तरह से ये बात सिखाएं, क्योंकि हमने भी यही काम किए हुए हैं अपनी माओ के साथ। और मुझे ये देख देख कर जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो हंसी भी आती है कि भाई हमने ये खुद ही ये सब कुछ किया हुआ है। तो आज ये टाइम आ गया है कि हमें खुद ये चीज़ें बनानी पड़ रही हैं। इसलिए लाइफ में कोई भी काम हो उसको जो है ना आपने ऐसे नहीं करना, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि आपको ये काम करने पड़ ही जाते हैं। तो वाकई में मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये चीज़ें करने में, क्योंकि जब चीज़ें घर वालों को पसंद है तो उनकी पसंद के मुताबिक चीज़ें करने का मज़ा भी आता है, और जब सारे आपकी तारीफ़ करते हैं तो उससे बहुत ही दिली सुकून मिलता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कोई भी आपने ढक्कन ले लेना है, उसको आपने इस तरह से बर्तन के अंदर रख देना है और ऊपर आपने स्ट्रेनर रख देनी है जिसके अंदर मैंने फिश रखी है। इससे ये होगा कि फिश का पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा धोने के बाद। अब ये लास्ट काम है, आपने इसको इस तरह से रखना है कि इसका 2 घंटे के लिए पानी अच्छी तरह से निकल जाए। जितनी अच्छी तरह से आपकी फिश ड्राई होगी उतना ही अच्छा उस पर मसाला जो है वो टिका रहेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना पानी निकल चुका है। अभी हम मजीद इसका पानी निकालेंगे, इसको थोड़ी देर और रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उतनी देर में हम इसका मसाला जो है वो फटाफट से रेडी कर लेते हैं, साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मसाला बनाते हैं। मसाले के लिए हमने लिया है फिश मसाला। आप किसी भी जो है वो कंपनी का ले सकते हैं फिश मसाला, और इसके लिए मैंने सिर्फ एक पैकेट जो है वो फिश मसाले का यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर चाट मसाला भी था जो कि हम फिश को जब फ्राई करेंगे उसके बाद हम इसको ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो सबसे पहले आपने पूरा जो साशे है इसका खोलकर अपने प्लेट के अंदर डाल देना है, और उसके बाद आपने घर में जितने भी मसाले हैं ना वो आपने इसके अंदर डालने हैं। अच्छा, मिर्चों का जो है आपने फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा तेज़ ही रखना है, क्योंकि नमक जो है ना फिश के अंदर अच्छी तरह से जितना आप लगाते हैं उतना मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन जो मिर्ची है ना वो फिश के अंदर इतनी जल्दी जो है ना वो मिक्स नहीं होती हैं। तो आपने थोड़ी सी तीखी मिर्चें रखनी है ताकि जो फ्लेवर है ना वो मिर्चों का अच्छा सा आपकी जो फिश है उसमें आ जाए। अच्छा, 4 किलो मछली थी और इसके लिए मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2 चम्मच जो है वो इनफ है। अगर आप ज़्यादा तेज़ नमक चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा-सा मज़ीद डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा जो नमक है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर हमने थोड़ा-सा कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया भी शामिल करना है। धनिया और ज़ीरा मैंने पाउडर नहीं यूज़ किया, कुटा हुआ यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर अब गरम मसाला भी डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, सब कुछ मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये मसाला बनाकर आप किसी भी जार में डालकर रख सकते हैं। जब भी घर में फिश आए तो बस आपने ये वाला मसाला निकालना है और उसके अंदर लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं डालना। आपने इसके अंदर लहसुन का 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, और इसके अंदर आपने ढेर सारे लेमन जो है वो डाल देने हैं। लेमन जितने ज़्यादा होंगे फिश उतनी अच्छी और कमाल की बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर कर दूँ कि मुझे थोड़ा-सा ना फ्लू है और मेरी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ जो है वो समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा इश्यू है फ्लू का और मेरा गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी शायद आपको आवाज़ में थोड़ी-सी कमी-बेशी नज़र आए। तो यहाँ पर हमने लेमन जो है वो अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेने हैं, लेमन के आपने सीड्स जो है वो निकाल लेने हैं। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर अगर आपके पास इमली का पल्प मौजूद है तो वो भी आपने 3 से 4 चम्मच जो है वो बड़े चम्मच इसके अंदर गाढ़ा वाला इमली का पल्प जो है वो इमली का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। उससे आपकी फ़िश बहुत ही मज़े की बनेगी। मेरे पास इस वक़्त मौजूद नहीं था इसलिए मैंने इसके अंदर लेमन और सिरके का यूज़ किया है। आप सिरके को ख़त्म करके इसकी जगह पर इमली का पल्प जो है वो ज़रूर डालिएगा। उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ना 2 चम्मच ऑयल के भी ऐड किए हैं। इससे ये होगा कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा, और दूसरा ये कि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा-सा सिरका ऐड कर रही हूँ, और मसाला आपने बहुत ही ज़्यादा रनिंग फॉर्म में नहीं रखना है, इतना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये एक पेस्ट की तरह जो है वो बन जाए। मसाला आपका पेस्ट की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमें फ़िश के अंदर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िश का जो अपना पानी निकल रहा है उसको भी हम ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी अच्छी ड्राई फ़िश होगी उतना ही इसके ऊपर मसाला जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आप इसका नमक या मिर्च चेक कर सकते हैं, जो आपको कम लगे वो आप इसके अंदर शामिल कर लें। ठीक है, अभी इसकी मज़ीद क्लीनिंग कर लेते हैं किचन की, और इसके बाद अपनी फ़िश को मसाला लगाते हैं जिसको हमने स्टेनर में रखा हुआ था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। फ़िश बहुत ही कमाल की बनेगी। बस आपने जितने भी स्टेप आपके साथ शेयर किए गए हैं उन सबको आपने फॉलो करना है।
तो यहाँ पर हमारी फ़िश जो है इसके अंदर मैंने छोटे-छोटे कट्स भी लगा लिए हैं। आपने कट जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं लगाने, इससे फ़िश क्या होगी, टूट जाएगी। आपने छोटे-छोटे कट लगाने हैं, जो बड़े-बड़े पीस हैं या फिर मोटे-मोटे से पीसेज़ होते हैं उसके अंदर आपने कट लगा लेने हैं, ताकि मसाले की जो मैरिनेशन है वो अच्छी तरह से फ़िश के अंदर हो जाए। अब आप चाहे तो एक-एक पीस को पकड़ कर मसाले की कोटिंग कर लें, चाहे तो इस तरह से सारा जो है वो मसाला इसी तरह से बर्तन के अंदर डालकर सारी फ़िश के ऊपर लगा लें। अच्छा, ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे। बाज़ औक़ात तो मेरी हाथों में जो है ना वो फ़िश के काँटे पता भी नहीं चलता और चुभ जाते हैं, और फिर जब मुझे पेन फ़ील होती है तो फिर मैं देखती हूँ तो इसके अंदर कोई ना कोई मेरी फ़िंगर के अंदर छोटा-सा काँटा जो है वो अंदर चला जाता है, जिससे मुझे काफ़ी पेन होती है और मुझे ये काम बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन घरवालों की पसंद के लिए ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चों को और घरवालों को बहुत ही पसंद है मेरे हाथ की फ़िश, और वाक़ई में ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। आप सारे स्टेप फ़ॉलो करके इसी तरह से फ़िश बनाइएगा। आज के बाद फ़िश बनाना जो है वो आपके बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, और बिना किसी स्मेल के अगर घर में अच्छी मछली आपको मिल जाए तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी-कभी बाहर जाकर भी खाना ज़रूर खाना चाहिए। हम बाहर भी जाते हैं, बाहर की फ़िश बहुत ही मज़े की मिलती है, और इससे ये होता है माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आउटिंग भी हो जाती है, सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि हस्बैंड के दिल के रास्ते अगर आपने दिल तक पहुँचना है ना, तो वो पेट से होकर जाना पड़ता है। तो हर वाइफ़ को जो है वो अच्छा खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो पेट के रास्ते दिल तक जा सके। यही राज़ की बात है, और आपको अच्छी कुकिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर फ़िश को अच्छे से मसाला लग चुका है। अगर आपको मसाला लगाते हुए थोड़ा-सा कम लगे, या आपको लगे कि थोड़ी-सी कमी-पेशी रह चुकी है, तो आप मज़ीद थोड़ा-सा मसाला और बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से मसाला लग चुका है। हमने जो है वो 2 दिन बाद ये फ़िश फ्राई करनी है, और 2 दिन के बाद ये वाक़ई में बहुत ही यम्मी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको इंस्टेंट जो है वो फ्राई करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई दावत है, तो आपने इसको रात में मसाला ज़रूर लगा के रख लेना है फ्रिज में, और उसके बाद आपने सुबह इसको 12 से 1 बजे के दरमियान जो है इसको फ्राई करना है। और यकीन करें इतने मज़े के आपको जो है वो फ्लेवर आएंगे फ़िश में, इतनी मज़े की फ़िश फ्राई होगी कि सभी उंगलियां चाट जाएंगे, बहुत ही यम्मी लगती है। अच्छा, इसको मैं एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़र में रख रही हूँ, सॉरी फ्रिज में रखूँगी पहले, और उसके बाद इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जब भी दिल करेगा इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद इसको मैं डबल फ्राई करती हूँ, क्योंकि जो है ना डबल फ्राई करने से फ़िश के अंदर जितना भी जो वो पानी होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा वो जो कमी रह चुकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने इसको डबल फ्राई नहीं करना, तो आपने क्या करना है, इसको जो है ना इसी पॉइंट पर जो इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक थोड़ा अंडा भी शामिल कर लीजिएगा, ताकि इसका जो कोटिंग है अच्छी तरह से टिकी रहे। उसके बाद इसको फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में रखती हूँ, और इसको फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है, ये देख सकते हैं इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कितनी अच्छी है। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं बिना बेसन लगाए, और चाहे तो आप इसको अब दोबारा से इसका बेसन बनाए ठंडी होने पर। यहाँ पर फ्राई कर लिया, इसको ठंडा करेंगे और बेसन बनाएंगे। इसका बेसन के अंदर भी आपने सारे मसाले ऐड करने हैं, हल्का सा नमक डालना है, और इसकी कोटिंग करनी है, और उसके बाद यमी सी फ़िश आपकी रेडी हो जाएगी। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये देखें कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर लेमन छिड़कें, चाट मसाला डालें, और अपने मेहमानों को सर्व करें। आपके मेहमानों को, घर वालों को, और आपको खुद को भी अपने हाथ की बनी हुई फ़िश बहुत ही मज़े की लगेगी। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा प्लेटर भी रेडी हो चुका है, मैं अपनी फ़िश को एंजॉय करती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।